Differentiate with respect to x. You can apply product rule, or first you can open it and then you apply product rule. I think it'll be easy we if we apply open it first and then we apply differentiate, because some terms might cancel, because we have 1 by x, we have x, and apart from x everything else would be a variable. So this into this, you'll get PR, which is a constant, PS into x, QR by आवाज x. बहुत कम आ रही है। हम्म आवाज कम आ रही है? हम्म। ऐसा क्यों? बाकी लोगों को सबको आ रही है, तुम्हें कम आ रही है सिर्फ। So now when you differentiate this is a constant, it will be 0. X का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. QR is a constant, bring it out, and x को न्यूमरेटर में ले आओ. QS is a constant, derivative would be 0. So PS, this would be QR minus x to the power minus 1 minus 1. So PS minus QR by x square. So that's your answer. ठीक है, आवाज आ गई अब? क्या हुआ काव्या? पता नहीं, आई थिंक माय फैन इज टू लाउड। अरे फैन क्यों ऑन कर रखा है? फैन की फैन मत बनो, वैसे ठंडा मौसम हो रहा है. बीमार हो जाओगी. क्यों दीक्षा, सही बोल रहा हूँ? बरसात हो रही है ना अच्छी खासी. नोएडा में तो नहीं हो अच्छा. रही है। गुड़गांव नहीं, इज रेनिंग लाइक एनीथिंग इन गुड़गांव, and मौसम ठंडा हो गया. टेम्परेचर इज 17 डिग्री सेल्सियस. हमारे यहाँ पे तो सन है। हम्म. द सन इज आउट राइट नाउ। अच्छा. सो प्रोडक्ट रूल इज बेटर ओवर हियर. आर्यमन, तुम कौन सी क्लास बोल रहे थे? 24th अक्टूबर ट्वेंटी में? सेवेंथ 27 अक्टूबर लिखा है तुमने. चलो मैं देखता हूँ. 27 सितंबर होगा फिर वो ना. हाँ सॉरी। ठीक है. सो ओपन करके डिफरेंशिएट करना इजी था. प्रिशा, तुम अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बिल्कुल भी पढ़ने वाली नहीं हो. अगर कैमरा ऑन नहीं हुआ तो मुझे पता ही नहीं लगेगा. यहाँ ही तुम मोबाइल में लगी रहती हो हर समय. ये लो सर। है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? सर, अगर मेरे को नहीं पढ़ना होगा तो मैं कैमरा ऑन कर कर भी नहीं पढ़ूंगी। चलो वो तो मैं फिर भी तुम्हें बता कर दूंगा ना, तुम्हारा हिसाब. ठीक है। जैसे नंदिनी है, उसको नहीं पढ़ना है तो उसने कैमरा ऑफ किया हुआ है. Sir, my camera doesn't work. I'm studying. चलो गुड. हाँ दिव्या बोलो. dx of x to the power minus 1 log x नहीं होता। तुम इंटीग्रेशन कर रही हो, डिफरेंशिएशन कर रही हो? यू आई थिंक यू हैव कंफ्यूज विद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. 1 बाय एक्स होता है, ठीक है. दैट मीन्स 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन विल बी लॉग एक्स. कोई बात नहीं, हो जाता है. हम्म.
सारे पार्ट कर लो इसके, अच्छे क्वेश्चन है बेसिकली। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, ये तो करने हैं। अच्छा आर्यमन, वो वाली उस दिन क्लास में रिकॉर्ड पता नहीं कहाँ हाँ। चली गई, क्लाउड, वो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं हुई, कहीं और चल रिकॉर्ड हो गई वो। अच्छा, ओके। तो मेरे को मिस मिली नहीं वो। ओके। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी मैसेज आया है। इसमें हमने पहले ओपन किया फिर डिफरेंशिएट किया, वी डिडंट अप्लाई प्रोडक्ट रूल, ठीक है काव्या? ऋषा समझ गई? हाँ जी। समझ गई, लिखो फिर, फोटो नहीं खींचना है। तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ये देख लो। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो इतनी अच्छी बच्ची नहीं हूँ मैं। ठीक है, अपनी रेपुटेशन बना के रखो। जैसा आप बोलो सर। थैंक यू। So this confusion of differentiation and integration will remain, will be more in 12th class when you have, lot of differentiation and integration also. तो बड़ा confusion रहेगा कि sin x का differentiation cos x होता है, but sin x का integration minus cos x होता है, वो confusion रहेगा थोड़ा बहुत। तो when you differentiate 1 by x, you bring in the numerator and then you differentiate it. कौन सा कर रही हो तुम? हो गया? तो तुम चेन रूल भी लगा सकते हो, तुमने ओपन कर दिया इसको। For the B part, you can apply chain rule. पहले product rule लगेगा and then you can use chain rule also. Chain rule याद है ना? And in case you don't apply chain rule, then you can open it by using whole square thing and then solve. But square की जगह to the power 5 होता तो क्या करते? chain rule ही लगाना पड़ता. So ax plus b into cx plus d the whole square. So initially you need to apply product rule. This function as it is, derivative of this. Over here, it is not x square, but something else. So for a moment, assume this to be x. It becomes x square. Derivative of x square would be 2 into x into whatever you have assumed as x, uska derivative. Whereas यहाँ तो straight away हो जाएगा. A into x, A is a constant, x का 1 plus B is independent constant, 0 हो गया. 2 आई डोंट अंडरस्टैंड। हमने chain. इसको हाँ हमने लाइक इसको x से के डिफरेंशिएट कर दिया, x की पावर n। हाँ, बिकॉज इसको अदरवाइज कैसे करोगे? इट्स नॉट एक्स. See, if you don't have those standard results, if you have something else, तो we apply chain rule. Suppose ये to the power 5 होता, तुम क्या करते? बाइनोमियल से खोलती क्या? नहीं, इसको x मान लेंगे, ये बन जाएगा x to the power 5, फिर हो जाएगा 5x4, और जिसको x माना था उसका दोबारा डेरिवेटिव. दैट इज व्हाट इज चेन रूल इज. सबसे पहले हमने वही तो किया था क्लास में. मान लो यू वांट टू डिफरेंशिएट sin x to the power 5, कैसे करोगी? You have derivative of sin x, you have derivative of x to power 5. तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? Assume that it is x 5 sin x to the power 4 into d by dx of. sin x। That's what the chain rule is. ओके।
We have applied chain rule over there. So if you can take something common, common ले लो, cx plus d कॉमन आ जाएगा. गुड इवनिंग, यू ओके? ठीक हो तुम अब? आज आज ठीक हो तुम? हम्म. मौसम ऐसे ही हो गया ना. तुम खाना पीना शुरू करो. हेल्दी मतलब पिज्जा एंड बर्गर? दाल, मूंग की दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स. अच्छा, फिर तो तुम्हारा वेट बढ़ना चाहिए. कितना, 25 है, 35 है अभी? कम है. तुम्हारा बीएमआई कम होगा 15 के आसपास. हाँ तो मतलब बीएमआई फिर भी कम है. तुम्हें और खाना चाहिए. बादाम खाया करो. फिर काव्या खाती है बादाम, 5 मॉर्निंग में 5 शाम को. दिमाग दो से कुछ नहीं होगा. और जो बच्चे बादाम नहीं खाते उनको बादाम के पाउडर. हाँ, दिव्या वही पीती है दूध के साथ बादाम पाउडर. भिंडी की सब्जी में बादाम पाउडर. अब जो बच्चे बादाम नहीं खाएंगे उनको कैसे खिलाएंगी मम्मियाँ? तो उनको जुगाड़ करना पड़ता है. वो शुगरी हो तो बेकार है. नेक्स्ट करो, सी पे आ जाओ अब. आर्यमन तुम क्या कर रहे हो? सी. ओके. बी पार्ट के आंसर में लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. विच, कौन से वाले में? बी पार्ट के आंसर में 1 तो मुझे समझ आ गया, बट 0 क्यों लिखा? भाई एक्स अगर 0 होगा तो क्वेश्चन नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना, बिकॉज में 1/x है. ओ अच्छा ठीक है. दैट्स वाई. क्वेश्चन 4 है पेज. और 1 होगा तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई. पेज 9 पे देखो. पेज नंबर नहीं है क्या असाइनमेंट में? ये वाला. यू डन. वो नॉर्मल जो लास्ट टाइम किया था. अरे लास्ट क्लास में वो जो यू आर देयर. हाँ तो डेरिवेटिव करने ना. उससे पिछली क्लास में डेरिवेटिव तो किए थे. ए एंड बी हम कर चुके हैं, देख लो बोर्ड पे एक बार. सी पार्ट में पहले एलसीएम ले लेना, एक्स कट जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करना. इसको पूरे को न्यूमरेटर में ले आओ ना, और फिर वो लगा दो चेन रूल. हाँ तो एक्स की जगह तो ये आएगा ना. हाँ, और उसका डेरिवेटिव तो करोगे जिसको एक्स माना है. इसको ओपन कर दिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट को. हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे बट इट वाज इजी बिकॉज ये कांस्टेंट 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी 0 हो गया. इसको ऊपर ले आए, टू द पावर -1 आ जाए. हाँ तो उनका डेरिवेटिव 0 हो गया. एक्स का 1 हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में लाके डिफरेंशिएट कर दिया. कर लो. ऋषा तुम क्या कर रही हो? जो बोर्ड पे लिखा है वो. वो तो दोनों पार्ट हो चुके हैं. हाँ. अरे बी पार्ट समझ कर लिख तो लूं. हम्म. नहीं होगा.
ये सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कहाँ किया तुमने? एक्स, इसको करो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 को। दिस for the c part it is d by dx of 1 -1 by x है, या प्लस था ऊपर? सी पार्ट में ऊपर प्लस है ना, नीचे माइनस है। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट डिफरेंशिएटिंग जस्ट लाइक दैट, पहले एलसीएम ले लो। x plus 1 upon x minus। राइट, देन यू कैन अप्लाई क्वेश्चन रूल और डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में याद रखो हमेशा, फर्स्ट यू नीड टू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर। So this would be -2 divided by x -1 होल स्क्वायर। इसमें चेन रूल पहले प्रोडक्ट रूल लगाया। सो व्हेन यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हाउ, हाँ अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ये सी एक्स प्लस डी है, सी लिखो, सी सी एक्स प्लस डी है ये। हाँ, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं, कैसे लगाओगे? ये तो होल स्क्वायर है। तो अगर टू द पावर 10 होगा तो क्या करोगी? अभी मान लो, तो इट्स बेटर टू अप्लाई चेन रूल। इसको अज्यूम किया एक्स, ठीक है, अज्यूम दिस टू बी एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट। चेन रूल वही है जो स्टैंडर्ड, अगर हमें डेरिवेटिव नहीं है तो उसको तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव साइन एक्स, ठीक है, तो यू नो द डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, बट सपोज इन प्लेस ऑफ साइन एक्स इट वाज साइन एक्स टू द पावर से 10, तो वी नो दैट एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव हमें मालूम है, तो उसको x मान लेते हैं। तो x टू द पावर 10 हो जाएगा 10x टू द पावर 10 - 1 इंटू जिसको x माना उसका डेरिवेटिव। ये चेन रूल है, इसका डेरिवेटिव cos x है। तो मतलब उसमें we just have to like अज्यूम, सर ई पार्ट में हम्म नीचे आंसर में होल स्क्वायर आ रहा है, बट हम्म बट सोल्यूशन में होल स्क्वायर नहीं दिया। सोल्यूशन में चेंज कर दो, मिसप्रिंट हो रहा है वहाँ पे। डी पार्ट को सॉल्व करने का तरीका है कि ब्रिंग इट दिस इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में ले आओ उसको, ऐसे कर लो डी पार्ट में, देन अप्लाई चेन रूल। तुमने कैसे किया? डिवीजन रूल नहीं अप्लाई किया। सो ब्रिंग द एंटायर टर्म इन द न्यूमरेटर। अभी चेन रूल लगेगा इसमें, अज्यूम दिस टू बी एक्स, तो एक्स की, डिवीजन से भी कर सकते हैं ना। हाँ आंसर वही आएगा बट ये शॉर्टर है। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव -1, एक्स की जगह वी हैव दिस टू द पावर -1 इंटू जिसको एक्स अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव।
So this is the answer for the D part. ये है। नंदिनी क्या कर रही हो तुम? C part, sir. हाँ, डी, ए बी सी डी, एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है नंदिनी, आगे चलो। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा any other term will be treated as variable, constant. Like we are differentiating with respect to x. So apart from x, everything else is a constant. Like here, p, q, r, a, and v will be constant. किसमें? बस कोई कॉमन ले लिया, सी एक्स प्लस सी। इसको तुम चाहो तो ओपन कर सकते हो, ये टर्म ऐड हो जाएगी, है ना? 3cx हो जाएगा, और एल्स यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। ई पार्ट में यू नीड टू अप्लाई क्वेश्चन रूल, डिविजन रूल। एलसीएम लेती ना तुम पहले, मैंने कहा था एलसीएम लो, तो लंबा हो जाएगा अभी। वो 1/x को करोगी फिर और प्रॉब्लमेटिक होगा वो। मैंने बताया था ना पीएनसी का। नहीं, आई टोल्ड पीएनसी। यू ऑल एग्रीड फॉर पीएनसी आई थिंक। दिव्या का फेवरेट है पीएनसी। नहीं, अब होगा टेस्ट। कब होगा टेस्ट? ये तो वही उसी स्टाइल में बोला इसने, कब है होली, होली कब है? जल्दी होगा वो। तुम लोगों को वो नहीं मिला अभी? कब टेस्ट है मैम ने बताया होगा ना, एप्टीट्यूड, ड्राइंग एंड मैथ्स। काव्या तुम क्या कर रही हो? पर उसके बाद मैथ्स के मार्क्स बता दो यार। फिर कल स्कूल है, कल पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। कल मैं आपको फिजिक्स क्लास में बता दूँ। फिजिक्स तो तुमने बता दिए मेरे को। अच्छा ठीक है। फिजिक्स की क्लास में बता दूंगी, मैथ्स के। ठीक है, ऑल राइट। हम्म।
इसने क्या बुखार, तबीयत खराब होगी तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देख के? So when you apply quotient rule, it is px square plus qx plus r the whole square. Here you need to be careful. First we differentiate numerator. So derivative of ax plus b minus numerator as it is into derivative of denominator. This would be a into 1 plus 0. This is 2px plus q. Now we'll open it because some term of px square will cancel out. Will it? Yes. AQX is getting cancelled. But don't open the denominator. Let it be. न्यूमरेटर ओपन कर लो, कुछ कट जाएगा उसमें. चेन रूल, इसको x मान लोगे. ये एक टर्म कट जाएगा. तो मेरा मैथ्स और फिजिक्स दोनों का सिलेबस बढ़ गया किसमें? PT2 में. कब है वो? तो वी हैव फ्लूइड्स आल्सो फिजिक्स में, तो वी हैव 3 चैप्टर. कब है? डेट क्या है? नवंबर फर्स्ट वीक. ओहो. बट फ्लूइड्स पूरा नहीं आएगा, आई थिंक 1.4. प्रेशर तक आ रहा ना, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन. पता नहीं. एंड मैथ्स में भी 3 चैप्टर आ रहे हैं. कौन से? बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल. इंट्रोडक्शन टू थ्री डी तो बिल्कुल ही रद्दी है. कुछ भी नहीं है उसमें. डिस्टेंस फार्मूला वो सेक्शन. एक्सटेंड हो जाता है. सेक्शन फार्मूला है बस. बाकी तो हम कर चुके हैं ना, बायनोमियल और फिजिक्स में. तब तक मैं I'll be able to finish that part. सॉलिड तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है. सॉलिड के न्यूमेरिकल करने हैं. सॉलिड हमने शुरू किया था बस. हाँ तो उसमें कुछ खास नहीं है, न्यूमेरिकल्स करने में. छोटा सा है, बच्चा चैप्टर है वो. सर मेरे तो यूटी में सिर्फ वो आ रहा है, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर बस. प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पूरा आ गया ना, फिर सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा. अच्छा अच्छा, यू मेंट सॉलिड्स खत्म कर दिया हाँ हमने सिर्फ. सिर्फ सॉलिड खत्म नहीं किया. अभी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने हैं मुझे भी. एफ पार्ट इसका रिवर्स है, बट आंसर विल बी डिफरेंट. ये मत सोचना कि एफ इसका रेसिप्रोकल है तो आंसर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. ई एंड एफ दे आर रेसिप्रोकल बट द आंसर विल बी टोटली डिफरेंट. सर आंसर सिमिलर होंगे. सिमिलर नहीं होगा, बहुत डिफरेंट आएगा. करके देखो. नहीं सर, जो इसमें प्लस आ रहा है ऊपर वो माइनस आ रहा है, और जो माइनस आ रहा है वो प्लस आ रहा है, और डिनोमिनेटर चेंज हो गया. तो फिर सब कुछ चेंज ही तो हो गया. नहीं लेकिन सेम ही तो वो टर्म्स. देखो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, जबकि वन बाय एक्स का होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर. कितना डिफरेंट हो जाता है.
पर बट ऊपर का न्यूमरेटर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट माइनस बाहर आ गया। ठीक है, दिसटे करना एफ पार्ट। नंदिनी तुम कौन सा कर रही हो क्वेश्चन? सर अभी ई लिख रही हूँ मैं फिनिश। एंड प्रेशर, व्हाट अबाउट यू? मैं पार्ट एफ पे हूँ। ओके। खोलो खोलो, कटेगा ये। ये आइटम कट जाएगी, दिस विद दिस। अरे इतनी जोर से कट रही है, तो तभी फीवर लग रहा है। मतलब एक टर्म कट गई ना इसकी। आर्यमन क्या हो रहा है? सर जी खत्म कर रहा हूँ। ओके। हम्म। इसमें ये भी तो कट रहा था। क्यू एक्स कट रहा था ना इसमें, उसमें भी कट गया था ना। हाँ, मैंने कैंसिल नहीं किया था। ये वाला एक टर्म कट रहा है ना। हाँ नहीं, पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, सही है। राइट का आ गया, ऊपर का नेगेटिव हो गया बस। यू आर राइट, आई वाज लेफ्ट। नेक्स्ट करो अब। ऋषा तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए? सिर्फ एफ पे ही हुआ अभी। पक्की बात कर रही हो, प्रॉमिस? हाँ जी। माँ कसम। अरे तुमने लिखा है नहीं लिखा है? सब लिखा है, क्लास खत्म होते ही सारी फोटोज भेज दूंगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? ठीक है। आप टेंशन मत लो।
नंदिनी कहाँ पहुंची तुम्हारी गाड़ी? F पे सर। बहुत स्लो चल रही है तुम्हारी गाड़ी। जी पार्ट में हमें क्या करना है, यू ब्रिंग द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर, डोंट टेक एलसीएम, बहुत लंबा हो जाएगा। आर्यमन कैसे किया जी? Sir, I wrote ax to the power a over x to the power 4 as ax to the power minus 4. हाँ ठीक उसका है। डिफरेंशिएशन फिर ठीक नेक्स्ट तो वाले को भी ऐसे सेम। ऐसे ही करना था, क्योंकि एलसीएम से बहुत लंबा हो जाएगा ये। लाइक दिस। क्या हुआ? साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आंसर मैच नहीं हो रहा था। मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है क्या कुछ? नहीं, ये तो आ रहा था, ये इट वाज देयर। ठीक है, सही है। ये था, एक टर्म बचता है ना। एक क्यू की टर्म कट गई थी ना यहाँ पे। एक टर्म तुम्हारी एक्स्ट्रा आ रही है इसमें। चेक करना आंसर, देखो क्या है। चेक कर लो उसका भी। हम्म AP एक्स स्क्वायर। माइनस साइन एक्स। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सी आता है, जो सी से स्टार्ट होता है ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। ये तो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है ना। तो वो तो एक्स पावर एन है, एन कुड बी एनी रियल नंबर। So derivative of root x is always 1 by 2 root x. Remember this. D by dx of root x, you can directly write 1 by 2 root x.
काव्य क्या हुआ? बोर हो गई। क्या हो गई? के तक कर लिया। जे तक? के। आगे बढ़ो। फिर कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कुसेक एक्स कॉट एक्स। एंड कॉट एक्स का? माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स। तो पावर माइनस हाफ थोड़ी था, माइनस हाफ नहीं है, प्लस हाफ करोगे ना, 1/√x थोड़ी है ये। नंदिनी, आई पार्ट कैसे करना है? सर अभी तो मैं एच कॉपी कर दी थी। फिर भी बता दो, बताने में क्या जा रहा है? वरना प्रिशा बता देगी। काव्य ने तो कर लिया, तो फायदा नहीं पूछने का। क्या? क्या बताना है? मैंने भी कर लिया है। ये वाला एच, आई एक पार्ट। सेकेंड। एक सेकेंड। हो गया। एक सेकेंड। हो गया 1 सेकंड। अरे अब 2 मिनट रुको। ये बोलो ना फिर। एक सेकेंड। एच पार्ट। आपने तो 2/√x लिखा है। कौन से मैं आई पार्ट बोल रहा हूँ? अच्छा ओ, उतना आगे नहीं पहुंची, मैं तो अभी एच पे ही हूँ। इसमें तुम क्या करोगे? चेन रूल लगेगा, इसको एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स टू द पावर एन हो गया। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स n-1, और जिसको एक्स माना था उसको मल्टीप्लाई करके वी नीड टू डिफरेंशिएट। कहा भाई, यही आ रहा है? फिर इसके बाद वो भी तो। क्या वो? इसको इंटू ए। अच्छा ये कर दिया आपने बाहर, ठीक है। हाँ। सही किया हूँ, सही कर रहे हैं। सही है। नहीं, वन साइडेड लिमिट्स कराया मैं तुम लोगों को। वन साइडेड लिमिट LHL RHL करेंगे वो बस थोड़ा सा। So first you apply product rule. After applying the product rule, you have to apply chain rule. स्कूल में ही होता है। 12th में तो मैक्सिमम क्वेश्चन चेन रूल से करोगे तुम।
First, we apply product rule. Now, for differentiation of this, we assume this to be x, m, cx plus d to the power m minus 1 into derivative of cx plus d. Plus sign, this is cx plus d to the power m as it is. Assume this to be x, n, x to the power n minus 1 and derivative of ax plus b. तो Which, कॉमन भी तो ले सकते हो. yes, we can take ax plus b to the power n minus n 1 minus common. 1 and ch C plus plus d to d, the power m minus 1. right. So you left with m into c, and here you have ax plus b, x plus b. n into a, हम्म हम्म ठीक है, कॉमन ले लो. हाँ, सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना आंसर फाइनल. इसमें ये किया ना मैंने. If you have some term like x to the power m and x to the power m minus 1, so this you can write as x to power m minus 1 into x to power 1. And then you can take x to the power m minus 1 common. ये किया है. This is what we have done here. आ गई ना. यहाँ बचेगा ax plus b.
and here we left cx plus d. बाकी तो कॉमन आ गया सारा. कांस्टेंट तो है ही, mc is there and n is there. Hmm. Sin x plus a you can treat as x plus a. हाँ लेकिन it's like this, d by dx of sine of x plus a. This is not x, so this I assume is x. So derivative would be cos of x plus a into d by dx of x plus a, which is coming out to be 1. So this is the answer. Cos of x plus a. क्या हो दीपशक, कहाँ हो तुम? दो बार एन पार्ट सॉल्व कर चुकी हूँ पर मेरा आंसर मैच नहीं हो उसमें माइनस क्या साइन. है एन पार्ट का? रहा। एन पार्ट का -2/sin x - cos x का होल स्क्वायर। जस्ट ओपन इट, ऊपर का पार्ट ओपन करना है, तो फिर उससे 2 sin x cos x कट जाएगा दोनों साइड से, बाहर माइनस कॉमन ले लो, देन यू गेट स्क्वायर। हम्म. हम्म. हाँ. माइनस cosec स्क्वायर x. यही है ना? नहीं. माइनस cosec x कॉमन, cosec स्क्वायर x प्लस. If you only can write cosec square x as 1 plus cot square x also. If you want, you can apply quotient rule, or else you can also simplify it first by rationalizing this. So it'll become simpler for you. And after that, you apply quotient rule. No, you don't need to apply quotient rule then.
So it'll be cos x into 1 minus sin x by cos square x. So this will be d by dx of 1 by cos would be sec, sin by cos would be tan. If you want to apply this, question rule, तो ऐसे कर सकते हो, otherwise question rule से तो आंसर आ जाएगा. You can answer it like this also, or else question rule apply कर लो. दोनों से सेम आंसर आएगा. इसलिए एन पार्ट कर लो. हम्म. हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो उसको, वो भी वही आंसर है. 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक तो सब कर रही हूँ. माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, ये कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज नेगेटिव साइन. फॉर्मूला गलत लगाया. दिस वुड बिकम -1. ये तुमने क्या किया? अच्छा, 1 प्लस साइन एक्स था. अच्छा Hmm. So now you can take -1 common, 1 plus sin x. Hmm. ये कट जाएगा, -1/1 plus sin x. And if you want to get that answer, इसको rationalize करोगे तो वो आंसर आ जाएगा. She has converted this into tan. You could do it without converting tan also. इस वाले क्वेश्चन में. Hmm. Because tan into cos will become sin x.
दिव्या हो गया तुम्हारा एन पार्ट? हो गया। हम्म। उसमें क्या होता है कि यू गेट वन टर्म साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अनदर टर्म कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यू टेक माइनस साइन कॉमन, सो इट बिकम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सी वी डोंट कन्वर्ट इनटू टैन, ऐसा कुछ आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. दिस वुड बी द न्यूमरेटर. ये आता है. मेरा -2 cos2 x + 2 sin x cos x तक आ गया था, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। ऐसा आएगा ना एक टर्म में नेगेटिव साइन आता है, फिर उसको ओपन कर दो, तो साइन Sin स्क्वायर square प्लस, x plus cos square x is 1. हाँ 2 टाइम्स. Only that term gets left. 2 हाँ sin x cos मिडिल टर्म x. कट और वो जाती कट है, जाती है. so get -2 in the numerator. दृष्टि तुम वो कर लो, क्वेश्चन 7 लास्ट पेज पे. आर्यमन तुम क्या कर रहे हो? So P. तो thus you assume this to be x. ये नहीं है, वही तो है, सेम ही तो है. मिस प्रिंट. पहले इसको ओपन कर लेते, इजी रहता. अब नोएडा में बारिश हो रही है। हो गई. हाँ। तो हम्म. यहाँ पे नहीं हो रही. बंद हो गई होगी या तो अभी. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। हम्म. साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस से, देन चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस से 1 हो जाएगा वो. साइन एक्स प्लस ए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. माइनस माइनस प्लस,
Now the numerator is basically an identity. Which identity is this? It is identity of cos A minus B. So your answer is cos A by cos square x. आइडेंटिटी लगा दी ना, cos A माइनस बी की, cos A cos B प्लस sin A sin B.
द वी पार्ट कॉस पाई बाय 4 को 1/√2 ले लेना, वी पार्ट। क्यू के बाद सारे करने ही है वैसे तो, बट देर ऑल इजी एंड सिमिलर। यू कर लो, यू कर लो, यू एंड वी। नो नो, दिस इज 2 to the power x, टू द a to the power x का होता है a to the power x log a। सर हम्म मेरा टी पार्ट में माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है, हम्म बट सोल्यूशन में tan स्क्वायर एक्स है। cos x into sec square x will become sec x। ओ, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने। हम्म मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाया, उन्होंने भी आई थिंक वैसे ही किया है बिकॉज सिंप्लीफाइड नहीं है आंसर। हाँ, ऐसे किया ना। यही आ रहा है, इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है कुछ एक्स्ट्रा। हाँ, हो सकता है। इफ आई टेक x कॉमन, इल बी 1 minus x square x। 1 minus x square x minus tan square x। सो दैट्स या वाई ये वाला टर्म बन जाएगा माइनस x tan square x। आई एम आल्सो गेटिंग दैट, बट उन्होंने सब कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है। बहुत गलत बात है इनकी है। ये सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं है इनका, तो मल्टीप्लाइड इन्होंने ओपन कहाँ किया है? इन्होंने सेकंड पार्ट ओपन नहीं किया ना। x माइनस tan x 1 माइनस sin x एज इट इज लिखा हुआ है इन्होंने। दे आर नॉट ओपनिंग दिस पार्ट। देखो क्या हुआ है, यहीं पे इसको उन्होंने लिख दिया माइनस tan स्क्वायर एक्स। दिस इज माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। ये हुआ है इसमें।
1 minus x square, x को minus tan square x लिखा, and that's it. ठीक है, ending the class now. Next class में one-sided limits, and then I'll finish this. Bye, sir. Bye, Okay. sir. Thank you, sir. Divsha, Yes, sir. Thank you, sir. 1 minus x square को minus tan square लिखा, बाकी एज इट इज है वो, इसलिए मैच नहीं हो रहा था तुम्हारा. Thank you. ओके.